यदि आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया सुक्रालेनो क्रीम पाइल्स, फिशर या फिस्टुला के लिए, तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि सुक्रालेनो क्रीम में क्या है, कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे और कौन से इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है। बहुत ही यूजफुल वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए जानते हैं सुक्रालेनो क्रीम के बारे में इस वीडियो में। तो सुक्रालेनो में दोस्तों 3 मेडिसिन है। पहली मेडिसिन है सुक्रालफेट, जो जख्म के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिससे फिशर हीलिंग फास्ट होती है। सेकेंड मेडिसिन है मेट्रोनिडाजोल, जो एक प्रकार के एंटीबायोटिक है जो इन्फेक्शन कम करता है। तीसरी मेडिसिन है लिग्नोकेन या लाइडोकेन, जो एक लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन है जिससे दर्द और जलन काफी कम हो जाती है। ये 3 मेडिसिन से बनता है सुक्रालेनो क्रीम प्राइमरीली। तो ये क्रीम 3 तरीके से काम करता है। दर्द और जलन को कम करता है लिग्नोकेन या लाइडोकेन, जो एनेस्थेटिक मेडिसिन है जो आपको पाइल्स और फिशर के दर्द से राहत देता है। सेकेंड तरीके से फिशर का हीलिंग फास्ट करता है। तो दोस्तों सुक्रालफेट एक हीलिंग लेयर बनाता है जिससे टिश्यू रिपेयर को बूस्ट मिलती है, रिपेयर और जख्म भरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड है एनल एरिया को प्रोटेक्ट करता है, यानी दोस्तों सुक्रालफेट और मेट्रोनिडाजोल दोनों मिला के एक बैरियर बनाता है जिससे इरिटेशन, इचिंग कम होती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब यदि आपको स्टूल पास करने के वक्त दर्द हो रहा है या फिर फिशर का जख्म भर नहीं रहा है, तो शायद आपके डॉक्टर के हिसाब से सुक्रालेनो क्रीम आपको यूजफुल साबित हो सकती है। तो अभी बात होती है कि कैसे क्रीम को लगानी है। तो दोस्तों ये जो क्रीम है उसके साथ एक एप्लीकेटर और एक प्रोटेक्टिव कवर आता है। तो दोस्तों ये जो क्रीम है इसको खोलने के बाद ये जो ढक्कन है इसके पीछे एक पॉइंट रहता है, ये पॉइंट से ये क्रीम के सील को तोड़ देना है जिससे ये क्रीम खुल गई है। ये क्रीम के ऊपर ये एप्लीकेटर लगा देना है और इससे अभी ये क्रीम लगाने के लिए हम तैयार हो गए। स्टूल पास करने के बाद और अच्छे से हाथ और एनल एरिया को धोने के बाद ये क्रीम को सिंगदाना या पीनट साइज जैसा उंगली पे लेना है प्रेस करने के बाद, और ये एक सिंगदाना या पीनट साइज का मलम आपको एनस के एरिया में स्लोली, जेंटल तरीके से, नाजुक तरीके से लगा देना है। यदि सूजन बाहर की साइड ज्यादा है तो उधर लगाना है, यदि फिशर तो थोड़ा सा 1 से 2 सेंटीमीटर अंदर आप एनस के एरिया में भी इसे थोड़ा सा जेंटल तरीके से धीरे धीरे गुद्दे द्वार की जगह पे धीरे धीरे सरकाते हुए आप लगा सकते हो। ध्यान रहे कि आपको बहुत ज्यादा डीप भी नहीं जाना है और ज्यादा आपको उसको घिसना भी नहीं है। तो सबसे अच्छा टाइम कौन सा है लगाने का? तो दोस्तों सुबह मॉर्निंग में स्टूल पास करने के बाद, रात को सोने से पहले, दिन में 2 से 3 बार आप यूज कर सकते हो और जनरली 7 से 10 दिन लगाने की एडवाइस दी जाती है। तो ये था पहला तरीका जिसमें हम उंगली से लगाते क्रीम। सेकेंड तरीका इसे लगाने का है खुद इसके साथ जो एप्लीकेटर आता है, ये एप्लीकेटर को यूज करना। तो बेसिकली दोस्तों ये जो टिप है इसको या तो पानी से गीला करके लुब्रिकेट कर सकते हैं या फिर लॉक्स टू जेली यानी लिग्नोकेन जेली से हम इसको पहले थोड़ा सा गीला और लुब्रिकेशन यानी ऑयलिंग जैसा हो जाता है जिससे लगाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और अगर ये भी नहीं है तो आप खुद क्रीम को ही इससे गीला कर सकते हैं। तो इतने एक बार थोड़ा सा आपने क्रीम लगा दिया है या फिर पानी से गीला कर दिया है या फिर लॉक्स टू जेली लगा दिया, लिग्नोकेन जेली। इसके बाद जो गुद्दे द्वार का जो रास्ता है, ये एनस में आपको धीरे धीरे टॉयलेट सीट पे बैठे बैठे इसको आपको धीरे धीरे जेंटल तरीके से स्लोली सरकाते हुए 1 से 2 सेंटीमीटर तक अंदर लगा के हल्का सा प्रेस करना है जिससे क्रीम गुद्दे द्वार की जगह पे एनस में लग जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है एप्लीकेटर से लगाने का क्रीम को। यदि आपको फर्क नहीं मिल रहा है या आपको दर्द तकलीफ बढ़ रही है तो फिर आपको आपके डॉक्टर को तुरंत वापस कंसल्ट करना है। तो बात करते हैं सुक्रालेनो के साइड इफेक्ट्स के बारे में। दोस्तों यदि ये क्रीम ज्यादा यूज करते हैं तो बहुत बार इरिटेशन और जलन बढ़ सकती है। यदि किसी को लिग्नोकेन या सुक्रालफेट की एलर्जी है तो रेडनेस भी आ सकती है। तो बेसिकली कोई भी कारण से यदि आपको तकलीफ बढ़ रही है, इरिटेशन, जलन बढ़ रहा है, रेडनेस आ रही है या आपको 7 से 10 दिन में सुधारा के बदले आपको तकलीफ बढ़ रही है, तो ऐसे केसेस में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आपको आपके डॉक्टर को तुरंत दिखा देना चाहिए। और एक जरूरी बात, बच्चों में और प्रेगनेंसी में आपके डॉक्टर के सुपरविजन में ही इसे यूज करना चाहिए। तो अगर आप फिशर या पाइल्स के दर्द से परेशान हो तो सुक्रालेनो क्रीम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सिर्फ क्रीम से आपको पूरी राहत नहीं मिलने वाली, इसके लिए साथ साथ में आपको डाइट का पालन करना, हाइड्रेशन मेंटेन करना और छोटी छोटी बातें जिसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिए, इसे भी आप यूज कर सकते हैं और बेहतर राहत और रिलीफ के लिए। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला एनो यानी बगंदर, पाइलोनाइडल साइनस, इन बीमारियों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी हमारी वेबसाइट की, जिधर आपको ज्यादा और यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। धन्यवाद।